जो कि आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, वो बोटिंग कर रही हैं और वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रही हैं। और वहाँ पर सारा का हस्बैंड पॉल और उसकी बेटी जेसिका भी हैं, जो उसके साथ आए हुए हैं। अब कुछ देर बाद सारा अपने हस्बैंड पॉल और जेसिका के साथ अपने घर की तरफ बढ़ती है, लेकिन कार चलाते वक्त पॉल का ध्यान रास्ते से भटक जाता है और उनकी कार का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। और जिस कार से उनका एक्सीडेंट हुआ है उसमें रखे हुए लोहे के पाइप्स उनकी कार में आ जाते हैं, जिस कारण पॉल और सारा की बेटी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जब सारा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि पॉल और जेसिका दोनों की मौत हो चुकी है और वो इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। लेकिन उसकी फ्रेंड बेथ उसे संभालती है। अब कहानी में 1 साल बीतता है, जहाँ पर हम सारा और जूनो को देखते हैं जो किसी ट्रिप पर जा रही है, लेकिन सारा के साथ हुए उस हादसे को वो भुला नहीं पा रही है। यही कारण था कि जूनो उसे एडवेंचर के लिए ट्रिप पर ले जा रही थी। अब वो लोग एक केबिन में पहुँचते हैं जहाँ सारा की और भी फ्रेंड्स होती हैं जो पहले ही यहाँ पर आ चुकी थी, जिनमें रेबिका, बेथ, मोली और सैम होती हैं, जो सारा की बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। अब रात होने पर वो सभी लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब अगली सुबह वो सभी लोग उस केव की तरफ बढ़ती हैं जहाँ पर उन्हें जाना था, जहाँ पर जाकर वो सब देखती हैं कि वो केव बाहर से बहुत ही ज्यादा डरावनी नजर आ रही है। और अब वो एक एक करके उसके अंदर जाती है, जहाँ पर जूनू सारा को बताती है कि उसे उसके हस्बैंड के बारे में पता चला और उसे बहुत अफसोस है। अब वो लोग एक सुरंग से आगे बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें उसी के अंदर जाना है। सबसे पहले उस सुरंग में मूली आगे बढ़ती है और वो बड़ी आसानी से उसे पार कर लेती हैं और उन सभी को इशारा करके आगे बढ़ने को कहती हैं। और अब सारे लोग उस सुरंग को पार कर लेते हैं और अब सारा उस सुरंग से आगे बढ़ती है, लेकिन वो बहुत ही डरी हुई होती है और तभी वो वहीं पर फंस जाती है क्योंकि उसके पास उनका सामान होता है जिसमें रस्सियाँ वगैरह होती हैं। अब सारा चिल्लाने लगती है, लेकिन हॉली उससे हौसला देती है और धीरे धीरे से उसे उनकी तरफ उस सुरंग के दूसरी छोर की ओर खींचती है और उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन इस दौरान रस्सियों का वो बैग वहीं पर रह जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाने से वो रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है और किसी तरह सारा बच जाती है। और अब सारा बेहोश भी हो चुकी है और उसे जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि जूनो ने उस सबसे झूठ बोला था कि यहाँ पर बहुत से लोग आते रहते हैं, लेकिन असल में सच तो यह है कि यहाँ पर उनसे पहले कोई भी नहीं आया था। वो तो सिर्फ चाहती थी कि सबसे पहले हमारा ग्रुप ही इस जगह को डिस्कवर करे। अब वो सारे लोग बहुत परेशान होते हैं और उन्हें नहीं पता है कि इस जगह से एग्जिट कैसे करे, क्योंकि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस तरफ से बाहर निकलना चाहिए। अब वो सारे लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें एक रास्ता नजर आता है जो एक खाई के ऊपर होता है और उन्हें लगता है कि वो लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं, शायद वो लोग उसी रास्ते से बाहर भी निकल सकते हैं। अब रेबिका उस खाई के उस पार जाने का फैसला करती है और बड़ी बहादुरी से वो खाई के उस तरफ पहुंच जाती है और अब वो वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और अब सारे लोग बारी बारी से आगे बढ़ते हैं और लास्ट में जूनो उनके पास आगे बढ़ती है, लेकिन जाते वक्त बहुत ज्यादा वो घबरा जाती है जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो रस्सी टूट जाती है, जिससे वो ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन सारा उसे बचा लेती है। अब वहाँ से ऊपर चढ़ने पर उन्हें कुछ पेटोग्राफ नजर आते हैं जिसमें उन्हें यहाँ से जाने के रास्ते के बारे में पता चलता है। असल में उस पेटोग्राफ में चित्र के माध्यम से बताया गया है कि इस सुरंग से निकलने के 2 रास्ते हैं, जिसमें से उनके लिए एक रास्ता तो बंद हो गया था, लेकिन अभी भी उनके यहाँ से निकलने के चांस थे। और उनमें से एक लड़की होली बड़ी खुशी से उस रास्ते की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे वो रास्ता तो नहीं मिलता और वो सीधा जाकर एक टनल में गिर जाती है, जिस कारण उसकी एक टांग पूरी तरह से टूट जाती है और अब वो चल भी नहीं पाती और न ही उस टनल से बाहर आ पाती है। अब सारे लोग उसे बचाने के लिए इस टनल में जाते हैं और वहीं पर सारा को एक क्रीचर नजर आता है जिसे देखकर सारा बुरी तरह से डर जाती है। हालांकि वो क्रीचर एक इंसान की जैसे ही दिख रहा था और सारा सभी लोगों को बताती है कि वहाँ पर इंसान भी है जो हमारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उस पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा की एंजाइटी के कारण उसे कोई नजर आया है। अब वो सारा की बातों को इग्नोर कर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारे स्केलेटन नजर आते हैं और उन्हें लगता है कि ये किसी जानवर के होंगे। तभी उन पर वो क्रीचर अटैक कर देते हैं जो सारा को नजर आए थे और वो लोग इससे पहले कुछ समझ पाती वो सभी इधर उधर भागने लगते हैं और इसी बीच एक क्रीचर घायल होली को खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन जूनो ये सब देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है और उस क्रीचर पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है और उसे मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और क्रीचर आ जाता है और जूनो उसे भी मार देती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेथ भी जूनो के पीछे से आती है
है, जिस पर जूनो अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई क्रीचर है। इस तरह बेत बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर जूनो को बहुत दुख होता है क्योंकि उसी ने उसे मारा था। अब जूनो होली को वहीं पर घायल छोड़कर वहाँ से डर के कारण भाग जाती है। वहीं एक और हम सारा को देखते हैं जो अपने कैमरे को लेकर एक कोने में छिपी हुई है। तभी वहाँ पर होली की डेड बॉडी ऊपर से गिरती है, जिसे वो क्रीचर वहाँ पर आकर बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगते हैं। और इस दौरान एक क्रीचर सारा के पास आता है और वो सारा को महसूस करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्रीचर सिर्फ आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। अब जूनो सारा और अपने बचे हुए साथियों को ढूंढने लगती है और आवाज लगाने लगती है, जिस कारण वो क्रीचर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और वहीं एक और रेबेका और सैम भी एक जगह पर चुपचाप छिपी हुई होती है, जहाँ पर एक क्रीचर आकर वापस लौट जाता है। लेकिन तभी सैम की वॉच की आवाज सुनकर वो क्रीचर फिर से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन सैम उस घड़ी को दूर फेंक देती है और वो क्रीचर अब उस वॉच की तरफ भाग जाता है। वहीं एक और सारा होली की लाश के कपड़े उतारकर एक मसाल तैयार करती है और आगे बढ़ती है। इसके बाद हम सैम और रेबेका को देखते हैं जो अपने साथियों की तलाश में आगे बढ़ रही होती है। इस दौरान उन पर एक क्रीचर हमला कर देता है, लेकिन जूनो उसे मार गिराती है। अब रेबिका और सैम उससे बेत और होली के बारे में पूछती हैं, तो वो बताती है कि वो मारी जा चुकी हैं। और अब सैम और रेबिका यहाँ से भागने को कहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जूनो को यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, क्योंकि जूनो ने वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट देखे हैं जो शायद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो बिना सारा के यहाँ से नहीं जाएगी। वही एक और सारा वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर उन क्रीचर ने बेत और होली पर अटैक किया था, जहाँ पर उसे बेत घायल मिलती है और बेत उसे बताती है कि किस तरह से जूनो ने उसे मारा और यहाँ मरने के लिए छोड़ गई। और वो सारा से अपने आप को मारने को कहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होती है और सारा भी उसे तकलीफ में देकर उसे मार देती है। और इसी बीच उस पर भी एक क्रीचर अटैक कर देता है, लेकिन सारा उसे मार देती है और वहाँ से भागने लगती है। और वो एक खून से भरी हुई एक गड्ढे में जा गिरती है, जहाँ पर एक क्रीचर भी आ जाता है और उसे वो मारने लगता है, लेकिन पास ही पड़ी एक हड्डी से सारा उसे भी मार गिराती है। अब सारा बहुत ही बुरी तरह से फर्स्ट्रेट हो जाती है और बड़े गुस्से में जोर से चिल्लाती है और उसके चीखने की आवाज जूनो और सारे बचे हुए लोग भी सुन लेते हैं। और अब सैम जूनो से कहती है कि अब सारा को भी उन क्रीचर ने मार गिराया है और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो तीनों वहाँ से भागने लगती हैं और वो सभी एक ऐसी जगह पर आ जाती हैं जहाँ से निकलने के लिए उन्हें नीचे भरा हुआ पानी क्रॉस करना पड़ेगा और उन्हें नहीं पता कि वो पानी कितना गहरा है और उसमें कितना खतरा है। लेकिन सैम अकेले ही रस्सियों की मदद से वहाँ से आगे बढ़ती है क्योंकि वो किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहती है। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जैसे ही वो रस्सी की मदद से आगे बढ़ती है, तभी उसे एक क्रीचर पकड़ लेता है और उसे उसी रस्सी पर मार देता है। और अब सैम को मरता देखकर रेबिका जोर से चिल्लाने लगती है, जिस कारण वहाँ पर एक दूसरा क्रीचर आ जाता है जो रेबिका को खींच कर ले जाता है और उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और अब जूनो ये सब देखकर घबरा जाती है और उसे लगता है कि वो सिर्फ पानी में कूद कर ही अपनी जान बचा सकती है और वो ऐसा ही करती है और बिना कुछ सोचे वो पानी में कूद जाती है। और उन क्रीचर के जाने के बाद जब वो ऊपर चढ़ती है तो उसे वहाँ पर सारा नजर आती है जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर जूनो बहुत ज्यादा डर जाती है और सारा उससे कहती है कि उसने बेत को क्यों मारा, लेकिन जूनो उसे कोई जवाब नहीं देती। और अब वो दोनों आगे बढ़ती हैं और इस दौरान उन दोनों पर क्रीचर अटैक कर देते हैं, जिन्हें सारा और जूनो बड़ी ही ब्रेवरी से मार गिराती है। और अब इससे पहले कि जूनो सारा को कोई जवाब दे पाती, सारा उसे एक कुल्हाड़ी से मार देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और सारा को जूनो के पॉकेट से निकले सामान से पता चलता है कि उसका उसके हस्बैंड पोल के साथ अफेयर चल रहा था। अब सारा को जूनो पर और ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब जूनो को भी वहाँ पर बहुत सारे क्रीचर चारों ओर से घेर लेते हैं और इस तरह से जूनो भी वहीं पर मारी जाती है। और अब सारा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन बहुत ऊपर चढ़ जाने के बावजूद सारा वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसे बाहर निकलने का रास्ता नजर आ चुका है और वो फाइनली वहाँ से बाहर आ जाती है और अपनी कार उठाकर हाईवे की तरफ बढ़ती है। और एक जगह पर आकर वो अपनी कार रोकती है और उसे कार की साइड वाली सीट पर जूनो नजर आती है, जिसे वहाँ पर देखकर सारा डर के कारण चिल्लाने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। और हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सारा का एक सपना था। सारा अभी भी उसी गुफा में होती है और उसे वहाँ पर अपनी बेटी जेसिका का नाइटमेयर भी आता है और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे मना रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब तो उसका वहम था और वो अभी भी उसी गुफा में है। और सारा के इसी वहम के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।